गोपाल मिश्रा को जानते हैं? नहीं, राम गोपाल मिश्रा को नहीं जानता। वो नहीं जानते? नहीं। बहराइच में जिसको दरिंदगी से मार दिया गया? नहीं। नहीं। बहराइच किस लिए गए? बहराइच बस अपने नेताओं के साथ गए थे हम। क्या करने गए? ये गए थे कि इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ राम गोपाल मिश्रा को भी मिलना चाहिए। राम गोपाल मिश्रा को भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। हाँ, तो उनके लिए नहीं गए? ये उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जिनके साथ खुलेआम हो रहा रोज। राम गोपाल मिश्रा को जानते हैं? नहीं, मैं ज़्यादा नहीं जानता। राम गोपाल मिश्रा को नहीं? नहीं, ज़्यादा नहीं जानता मैं। टेलर को जानते हैं? नहीं, मैं टेलर। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा जिनको गोली मारी गई, किसने मारी? उसका सच भी, उसका वहाँ के एमएलए, बीजेपी के एमएलए ने उसका सच बोल दिया। बड़ा उठता है कि जहाँ पे मुस्लिम के साथ सिर्फ अन्याय होता है वहीं पर ही क्यों कांग्रेस पार्टी पहुँचती है? ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म को मानने वाली पार्टी है। ये सामाजिक न्याय पर आधारित पार्टी है। राम गोपाल मिश्रा के समय कहाँ थी ये पार्टी? राम गोपाल मिश्रा जी के समय भी जो राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने बयान दिया था उस बारे में। कांग्रेस का क्या एजेंडा है? कांग्रेस का सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण। जब सबका ही सोचती है तो बहराइच, उदयपुर और यहाँ क्यों नहीं जाती है? अभी बांग्लादेश में भी कुछ नहीं कह रहा है, देश में भी अभी हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से एक भी अभी बयान नहीं आया। जा रहे हैं सब बयानबाजी, आप लोग मीडिया लोग नहीं दिखा रहे। मैं मीडिया में दिखा नहीं, मोदी करने चाहिए, योगी मीडिया दिखा नहीं। नेता हैं, उन्हें तो वापस भेज देना चाहिए बांग्लादेश में फोर्स अपनी। ठीक है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी जी कोई बयान नहीं देते हैं। बांग्लादेश पे हो, चाहे बहराइच में जो हुआ और उदयपुर में भी हुआ, इन सब मामलों में कहाँ चली जाती है कांग्रेस? आप हमने बहराइच में भी उठाया, बहराइच में भी लोगों ने सच दिखाया उसे कि वो झगड़ा जो करवाता प्रशासन करवाता है। राहुल जी शांतिपूर्वक तरीके से संभल जाना चाहते हैं। वहाँ के जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित लोग हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। वो एक शांति तरीके से जाना चाहते हैं। लेकिन भाजपा सरकार तानाशाही तरीके से वहाँ की आवाज़ को पुलिस प्रशासन के जरिए इस आवाज़ को दबाना चाहती है। बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, अमन चाहती है, शांति का अमन करती है, लेकिन यही पार्टी का कोई बयान अभी तक बांग्लादेश में नहीं आया, बहराइच में नहीं आया। किस तरीके से? बहराइच में समय से उन्होंने काबू कर लिया था, पीड़ितों को मुआवजा दे दिया था, पुलिस ने एक्शन ले लिया था, तो बहराइच में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी इसका अगला निर्णय क्या होगा? अब 6 तारीख की जाने का प्रयास है, क्या देख रहे हैं? अब प्रशासन जो जनता के साथ अन्याय हुआ है उसको भी अनदेखा कर रहा है, तो इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। राहुल जी ने यहाँ तक निवेदन किया कि केवल 5 लोगों के डेलीगेशन को हमें जो है वहाँ लोगों से मिलने के लिए जाना। 5 लोगों के अलावा इतना बड़ा काफिला जा रहा है, कैसे जाने दिया जाएगा? अभी तो काफिला सारा ही जा रहा है, लेकिन अगर वहाँ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है शासन प्रशासन को, तो वो 5 लोगों को परमिशन दे दे, शांतिपूर्वक चले जाएंगे लोगों से मिलकर उनकी। अभी फिलहाल जो संभल का माहौल है काफ़ी शांत है, स्वभाव है, वहाँ पे जो है कार्यकर्ताओं का जाना, प्रवेश बैन है, फिर भी क्यों ये निर्णय लिया? नहीं, सभी कार्यकर्ता वहाँ तक नहीं जा रहे हैं। ज़्यादातर कार्यकर्ता राहुल जी के साथ अमरोहा तक जाएंगे। उसके बाद जो है जिन लोगों को वहाँ जाने की परमिशन प्रशासन देगा वो लोग वहाँ जाएंगे, और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनसे बैठ कर बात करेंगे। और सरकार में अन्याय तो बहराइच में भी हुआ था, उदयपुर में भी हुआ था, वहाँ क्यों नहीं पहुँची ये काफिला? अब ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी अपने हर समय पे अपने डेलीगेशन को भेजती आई है और भेजती रहती है, और जनता की आवाज़ पार्लियामेंट में और विधानसभा में जहां हम लोग हैं अपने भरसक प्रयास करते हैं कि लोगों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ी जाए। ये बड़ा उठता है कि जहाँ पे मुस्लिम के साथ सिर्फ अन्याय होता है वहीं पर ही क्यों कांग्रेस पार्टी पहुँचती है? ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म को मानने वाली पार्टी है। ये सामाजिक न्याय पर आधारित पार्टी है। राम गोपाल मिश्रा के समय कहाँ थी ये पार्टी? राम गोपाल मिश्रा जी के समय भी जो राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने बयान दिया था उस बारे में। और सबके साथ न्याय हो, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का सवाल नहीं है, यहाँ सब भारतीय हैं और भारतीयों के प्रति कोई अन्याय ना हो उसका सवाल है। कांग्रेस पार्टी न्याय की आवाज़ है। हाँ, हर किसी के लिए आवाज़ उठाना? हाँ, हर किसी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन सिर्फ संभल के लिए आवाज़? ऐसा लगता है कि सिर्फ संभल के लिए है। इस देश में 80% हिंदू है और 20% मुसलमान है, तो जब तक 80% लोगों के साथ हम खड़े नहीं होंगे और तभी 20% भी हमारे साथ आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम जो केवल हिंदू मुसलमान करते हैं, ये कोई एजेंडा हमारा नहीं है। ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का कि हिंदू मुसलमान करो और देश प्रशासन करो। तो कांग्रेस का क्या एजेंडा है? कांग्रेस का
सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण। जब सबका ही सोचती है तो बहराइच, उदयपुर और यहाँ क्यों नहीं जाती है? अभी बांग्लादेश में भी कुछ नहीं कह रहा। बांग्लादेश में जो चल रहा है उसके लिए भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों का विशेष तौर से ध्यान रखें और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इस बात को उठाएं। कांग्रेस रही है, उनका कोई बयान नहीं आया। अब उस पर भी बयान आएगा। लोग जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि परिस्थितियों को समझने का। ऐसा नहीं है, चलता रहेगा। लेकिन अभी तक कोई बयान आया नहीं है। और लोगों से बात करते हैं। साथी में भैया आइए, नीचे आइए जरा। नीचे क्या नाम है? नईम त्यागी, कांग्रेस से जिला महासचिव गाजियाबाद से। क्या तैयारी है? तैयारी क्या है? ये लोकतंत्र की क्या है? ये हत्या कर रहे हैं क्या है? कैसे हत्या हो? क्या? और ये देखिए जो प्रशासन को आगे करते हैं योगी मोदी जी, क्या है जो कुछ काम के लिए पुण्य के लाख काम करने जा रहे हैं, तो क्या इसमें क्या हो रहा है? इसका निर्णय क्या होगा आप लोगों का? क्या होगा? जो होगा हमारे जो हाई कमान है उनका जो होगा आदेश होगा उसका अनुसार हम काम करेंगे। संभल की पुलिस है और जो है उन्होंने कहा है जो कार्यकर्ता है और जो अन्य नेता हैं 10 दिसंबर तक प्रवेश करना वहाँ मना है, लेकिन फिर भी ये निर्णय क्यों लिया? ये जो है योगी मोदी जी डरते हैं हमारे, उनसे क्या है? क्या डरते हैं? ये क्या है? राहुल गांधी जो सच की लड़ाई या कहीं भी चले गए, हाथ रस के कहीं भी जगह सब जगह से रोका गया, क्या है? बांग्लादेश में भी अभी हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से एक भी अभी बयान नहीं आया। जा रहे हैं सब बयानबाजी। आप लोग मीडिया लोग नहीं दिखा रहे। मैं मीडिया नहीं, मोदी नहीं करने चाहिए, योगी मीडिया दिखाने। नेता हैं उन्हें तो वापस भेज देना चाहिए बांग्लादेश में फोर्स अपनी, और वहाँ पे रोकना चाहिए उन्हें। हिंदू जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ हो रहा है हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन हिम्मत तो हो मोदी जी में। वो तो यूपी में और इंडिया में ही हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, लेकिन और कहीं नहीं कर सकते। सर ये ठीक है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी जी कोई बयान नहीं देते हैं। बांग्लादेश पे हो, चाहे बहराइच में जो हुआ और उदयपुर में भी हुआ, इन सब मामलों में कहाँ चली जाती है कांग्रेस? आप हमने बहराइच में भी उठाया। बहराइच में भी लोगों ने सच दिखाया उसे कि वो झगड़ा जो करवाता प्रशासन करवाता है और कोई नहीं करता। शासन प्रशासन का आपने देखा, संभल में भी यही हुआ। आपने देखा पुलिस ने डायरेक्ट गोली चलाई है, पत्थर पुलिस के हाथों में है। आप ये मैडम ये बात सुनिए, जब पहली बार सर्वे हो गया और शांतिपूर्वक हो गया, दूसरी बार फिर सर्वे की क्या जरूरत थी? अदालत ने तो नहीं कहा दोबारा जाओ। और जब वो सर्वे वाले दोबारा जा रहे हैं तो उनके पीछे एक भीड़ है। सर्वे से इतनी पब्लिक इकट्ठा हो जाती है? नहीं, सर्वे से नहीं होती। जो पीछे नारा लगा रही है जय श्री राम का, जो नारा लगाती है वो भीड़ उधर को पहुंच रही है। तो वो लोग जय श्री राम का करें, जय श्री राम का। हाँ, सर्वे वालों के साथ आपने देखी होगी, आपने टीवी पे बहुत से टीवी पे चला है, वो पुलिस के हाथ में भी पत्थर है, व्हाट्सएप पे भी चला है और टीवी चैनलों ने भी चलाया है। पुलिस का सच दिखाने की कोशिश करी कुछ चैनलों ने। तो आप देखिए लगातार। और अगर अब राहुल जी अपना उन पीड़ितों का हाल जानने की कोई गलती नहीं थी है, पब्लिक की गलती नहीं थी। जब पब्लिक ने वहाँ गाड़ी चलाई, जब पब्लिक को आप उचकाओगे मैडम तो पब्लिक तो उचकेगी, पब्लिक को भड़काओगे तो भड़केगी। पुलिस ने तो ये भी ऐलान किया था कि आप अपने घरों में जाइए, पीछे हट जाइए। वो पीछे आपने देखा जो पीछे जा रहे, जब वो जा रहे थे उन पर लाठी चलाइए। आपने देखी होगी वो वीडियो। जो पब्लिक पत्थरबाजी करी थी, आग जली। जब आप जबरदस्ती मारोगे किसी को तो वो अपना बचाव करेगा या नहीं करेगा? आपका क्या कहना है बांग्लादेश में जो हो रहा है, वहाँ पे ये स्क्वाड क्यों नहीं पहुँचता है, या वहाँ के लिए कोई? मोदी जी को करना चाहिए। सरकार में हम लोग विपक्ष वाले कर सकते हैं भाई, वो तो सरकार विपक्ष पार्टी तो यहाँ भी जा रही है। तो यहाँ तो हमारा हम दूसरे देश में क्या जा सकते हैं? वहाँ तो सरकारी हमला कर सकती है। सहानुभूति तो दिखाई तो सहानुभूति दिखाई जा रही है लगातार। हमारे सारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, व्हाट्सएप देखिए हम लोगों का, कांग्रेस के हैंडल्स पे देखिए, हम लगातार कह रहे हैं कि मोदी इसकी सरकार को क्या कहना जी का वो 26 इंच का सीना कहाँ गया वो? आज वहाँ पे कत्लेआम हो रहा। जिस देश की प्रोटेक्ट हमने पैदा करा, कांग्रेस के टाइम में तो उसकी इतनी हिम्मत ना हुई कि वो ऐसा कर सके। अच्छा, राम गोपाल मिश्रा को जानते हैं? नहीं, मैं ज़्यादा नहीं जानता। राम गोपाल मिश्रा को नहीं, ज़्यादा नहीं जानता मैं। टेलर को जानते हैं? नहीं, मैं इनकी टेलर। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा जिनको गोली मारी गई, किसने मारी? उसका सच भी, उसके वहाँ के एमएलए, बीजेपी के एमएलए ने उसका सच खोल दिया। गोली मारी, उनका नखून निकाला गया, उनको बहुत मारा गया बेदर्दी से। वो आपको सच नहीं मारा? वो सारा सच वहाँ के एमएलए ने सिद्ध कर दिया कि ये मेरे बेटे को भी मारते। ये दंगा हमारी सरकार का नियोजित बीजेपी का एमएलए करा। मैं नहीं कह रहा ये बात, ये बीजेपी के एमएलए के जो वहाँ के एमएलए हैं, वहाँ के बहराइच के जो जगह के एमएलए, उन्होंने कही ये बात। उनकी पब्लिक ने नहीं किया ये? नहीं, ठीक है, जो भी है वो पुलिस करती है, वो पब्लिक नहीं करती है, इनका ऐसा कहना है।
मैम आप भी साथ में हैं इस काफिले के? जी बताइए। हाँ जी आइए। हाँ जी बताइए। क्या नाम हो गया? राधा रानी जी। क्या नाम हो गया? राधा रानी जी। अगला क्या स्टेप होगा आपका, क्योंकि यहाँ से तो काफिला शायद वापस जा रहा है, लेकिन 6 तारीख को दोबारा प्रयास किया जाएगा, क्या? हाँ जी किया जाएगा, जाएंगे जी। जी किस लिए, क्या? क्योंकि अभी जो वहाँ का माहौल है थोड़ा शांत है, ठीक है, और वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने प्रवेश करने के लिए अभी बैन किया हुआ है कार्यकर्ताओं में एवं नेताओं में, तो किस तरीके से किस तरीके से क्या उनको दे, जो वहाँ पे है मतलब जो पीड़ित हैं, हम लोग उन्हीं से मिलने के लिए जाएंगे और उनको तसल्ली देंगे जाकर के कि हम तुम्हारे साथ हैं, और राहुल जी भी हमारे साथ हैं, और राहुल जी जो ना हमको मतलब जो ना सपोर्ट करेंगे, और हम राहुल जी को सपोर्ट करेंगे, सब लोग मिल करके, और राहुल जी मतलब पीड़ित को साथ देखते हैं वो। राहुल जी शांतिपूर्वक तरीके से संभल जाना चाहते हैं, वहाँ के जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित लोग हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, वो एक शांति तरीके से जाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा सरकार तानाशाही तरीके से वहाँ की आवाज़ को पुलिस प्रशासन के जरिए इस आवाज़ को दबाना चाहती है। अगर वहाँ हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि वहाँ पे जाके हम कोई आंदोलन करें, वो शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ संभल जाना चाहते हैं। कहा गया था कि एवं 5 लोग जो हैं, मुख्य 5 लोग जाएंगे, हाँ। लेकिन इतना बड़ा काफिला राहुल जी के ये शेर है, राहुल जी के कार्यकर्ता हैं, वो हम अपने नेता के लिए यहाँ पर आए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर कोई किसी तरह के राहुल जी के साथ घटना होती, हम उनके साथ खड़े हैं। बाकी ये तानाशाही सरकार जिस तरीके से इस माहौल को क्रिएट करना चाहती, बात को और बहुत बुरी तरीके से क्रिएट करना चाहती है, आम जनता को परेशान कर रही है, पूरे व्हीकल परेशान हो रहे हैं, तो ये सरासर तारीख तक प्रवेश करना मना है, फिर भी ये स्टेप मना है। लेकिन इस भारत में कानून है कि अगर आप किसी परेशान व्यक्ति से अगर आप उसके पास जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ऐसा कोई कानून में किसी लॉ में नहीं है। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम हो गया? महिपाल सिंह सैनी। क्या अगला निर्णय आपका? अगला निर्णय अब अगली तारीख रखेंगे, किसी दिन फिर जाएंगे 10 तारीख के बाद फिर जाएंगे, और जरूर जाएंगे। सरकार के मंसूबों पे पानी फेरेंगे। सरकार जो चाहती है ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। सब पीड़ितों से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने की मांग करेंगे, उन्हें संवेदना प्रकट करेंगे। इस देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो माहौल बनाना चाहती है, भारतीय जनता उन्माद फैला करके सत्ता में बने रहना चाहती है, सांप्रदायिक झगड़े कराना चाहती है। कांग्रेस पार्टी पहली एक ऐसी पार्टी है इस देश की जो इस देश में अमन व अमान चाहती है, सामंजस्य चाहती है, जो कभी झगड़ा नहीं चाहती, अमन पसंद है, रोजगार पसंद है, देश की बहबूदी के लिए लड़ती है। सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, अमन चाहती है, शांति का अमन करती है, लेकिन यही पार्टी का कोई बयान अभी तक बांग्लादेश में नहीं आया, बहराइच में नहीं आया। किस तरीके से? बहराइच में समय से उन्होंने काबू कर लिया था, पीड़ितों को मुआवजा दे दिया था, पुलिस ने एक्शन ले लिया था, तो बहराइच में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या लगता है कि संभल में किसकी गलती है? सरकार के सुनियोजित प्रोग्राम है ये। सरकार 2027 के चुनाव से पहले एक माहौल बनाना चाहती है, दोबारा से झगड़ा कराना चाहती है प्रदेश में, 80-20 का समीकरण बिठा करके वो सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रही है, दोबारा से सत्ता में लौटा है, जबकि ऐसा नहीं होगा इस बार। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे देखते हैं संभल में जो हुआ? आप लोग अब वहाँ के जो पीड़ित हैं उनकी सहानुभूति के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपका काफिला यहीं रोक दिया जाता है। ऐसा है, ये सरकार किसी भी सूरत से एक जाति विशेष को टारगेट कर रही है, और हम उनके खिलाफ हैं। सीधी सी बात है, हम वहाँ जा रहे हैं, ये हमें जाने ही नहीं दे रहे। हर जगह यही है, लेकिन हम आसानी से हटेंगे नहीं यहाँ से, या तो हाँ बस अब ये होगा आर या पार ये है कि या तो ये वरना हम यहीं बैठे हैं, हटेंगे ही नहीं यहाँ से। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक ये नहीं मानेंगे, या तो अगर ऊपर के मान लो नेता हमारे कहते हैं भाई ठीक है जाओ, तो हम चले जाएंगे, वरना तो बैठे ही रहेंगे, या ये हमारी बात मान ले, राहुल जी को जाने दें, बात खत्म हो गई। अगर यहाँ बैठे रहेंगे फिर जो आम जनता है उसको दिक्कत होगी। जनता को कोई दिक्कत नहीं है, जनता को तो इस सरकार से दिक्कत है। नहीं, जनता को तो इन्होंने जो रौंद का डाल दिया, खत्म कर दिया खेल देश का और जनता का, तो इनसे कुछ नहीं होने वाला। जनता तो रिलीफ चाह रही है, घड़ी की चौथाई में ये सरकार जाए, और सीधी सी बात है, हम लोग जो है संभल जाना चाह रहे हैं, ये हमें इत्मीनान से जाने दें, कायदे से तो कोई दिक्कत नहीं है। जब वहाँ की पुलिस प्रशासन ने 10 दिसंबर तक प्रवेश करना बैन कर रखा है, तो ये सवाल उठता है कि क्यों ये स्टेप लिया गया? क्योंकि
देखा जा रहा है अभी आपका काफिला भी रोक लिया है, कहीं ना कहीं इससे भी एक हंगामा हो ही रहा है, फिर भी ये स्टेप क्यों लिया गया? 10 तारीख के बाद भी जा सकता है। अच्छा एक बात बताइए, 10 तारीख में ऐसी कौन सी बात हो जाएगी? मान लो कोई घायल है, जख्म जो है हमारा, हम क्या है, सिर्फ उनका मर्म ही तो जानने जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या हुआ है उनके साथ में, तो क्या है इससे, क्या प्रशासन को या गवर्नमेंट को क्या दिक्कत आ रही है? क्या नाम हो गया? मेरा नाम आरिफ कुरैशी बुलंदशहर से हूँ। बहराइच के समय गए थे आप? जी बहराइच गए थे। क्या देखा था वहाँ? तब भी यही हाल था। पुलिस का क्या हाल है? पुलिस तो यही करती है, रोकना, लोगों को दुखी करना। वहाँ 5 लोग मर गए, पुलिस यहाँ। उदयपुर गए थे? नहीं, उदयपुर नहीं गए थे हम। क्यों नहीं? वहाँ हम जा नहीं पाए किसी मजबूरी की वजह से। बहराइच जी, बहराइच में क्या हुआ? बहराइच में यही सब इनका पुलिस का चल रहा है, लोगों को मारना पीटना है ना। और पब्लिक, पुलिस रोकती है नेताओं को, कांग्रेस के लोगों को रोकती है, क्या कहती है कि वहाँ मत जाओ। अब वहाँ मान लीजिए आप, ये संभल का जैसे ताज़ा मामला है। गोपाल मिश्रा को जानते हैं? नहीं, राम गोपाल मिश्रा को नहीं जानता। वो नहीं जानते? नहीं। बहराइच में जिसको दरिंदगी से मार दिया गया? नहीं नहीं। बहराइच किस लिए गए? बहराइच बस अपने नेताओं के साथ गए थे हम। क्या करने गए? ये गए थे कि इंसाफ मिलना चाहिए। ये बीच साफ राम गोपाल मिश्रा को भी मिलना चाहिए। राम गोपाल मिश्रा को भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। हाँ, तो उनके लिए नहीं गए? ये उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जिनके साथ खुलेआम हो रहा रोज। ये क्या हो रहा है 2014 के बाद? क्या हो गया देश में? क्या मस्जिद, हर मस्जिद में मंदिर दिखाई देने लगा, और उसके नाम पे अगर लोग 4 ईंट